जय हिंद दोस्तों। आइए, जिस प्रकार से हम लोग अलजेब्रा का कंसेप्ट पढ़े, लगातार हम लोगों ने 5-6 वीडियो अलजेब्रा के कंसेप्ट को देखा। अब उस बेसिस पे आया हुआ प्रश्न को हम लोग एक बार देखेंगे और इसको बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे। फिर जाकर हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले जितना कंसेप्ट पढ़ाया गया है उस पे पूछे गए जो भी प्रश्न हैं वो आपके सामने लाया गया है। एक एक करके आइए इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 2, अगर प्रश्न नंबर 2 का हम विचार करें तो यहाँ देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि x - 1/x = 6 पूछा जा रहा है स्क्वायर। तो आपको बताया गया था कि जब भी स्क्वायर पूछा जाएगा तो आप 6 का स्क्वायर प्लस 2, तो 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। तो इस प्रकार से आप बना सकते थे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का भी कंसेप्ट आपको सिखाया गया था। अपोजिट क्रम, उल्टा क्रम याद कीजिएगा, वो टाइप देखने का कोशिश कीजिएगा। और क्वेश्चन यहाँ है x² + 1/x² = 51 और यहाँ से पूछा जा रहा है x - 1/x। तो बताया गया था कि 51 स्क्वायर से x आएंगे तो रूट और माइनस होगा तो -2। तो जैसे ही आप निकालेंगे तो √49, इसका मतलब है ±7। तो आप बना सकते हैं ±7। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 का विचार करें तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको पढ़ाया गया है। थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना है। इसमें आपको दिया गया है कि x + 3/x = 4। तो अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट कर दे तो 1 + 3/1 कितना होगा, तो आपका 4 होगा। तो आपका LHS = RHS हो गया। आपसे पूछा जा रहा है x - 3/x। तो जैसे ही x का वैल्यू अगर 1 पुट कर दिया जाए तो 1 - 3/1 कितना होगा, तो यह आपका -2 होंगे। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आइए, जितना भी हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं वो सभी क्वेश्चन आज देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए हम लोग विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आसानी से हम लोग बना सकते हैं। कंसेप्ट, एक बार कंसेप्ट जो भी वीडियो नहीं देखे हैं पिछला अलजेब्रा का, वो एक बार वीडियो देख लेंगे। और जितना भी अलजेब्रा पीछे पढ़ाया गया है वो सभी एक बार वीडियो देखें। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन का आप कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप क्लियर कट उसे नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए पहले आप पूरा वीडियो कंसेप्ट वाला देखें और फिर उसके बाद क्वेश्चन खुद से ही बनाने का कोशिश करें, बनेगा। इसमें कोई बड़ी चीज़ थोड़ी होता है। x - 1/x = 6। आपसे पूछा जा रहा है x³ - 1/x³। तो जैसे ही अगर x³ - 1/x³ अगर हम निकालेंगे तो 6 का क्यूब माइनस है तो +3 × 6, 6 का क्यूब हो जाएगा 216 + 18, ये आ जाएगा 234। तो इस प्रकार से आप इसे भी बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अगर हम बढ़ें, जो बहुत ही आसान है, आप भी कर सकते हैं। इसका उत्तर कमेंट्स में भेजें और सभी को भेजें। कोशिश तो मेरा यही होता है कि जो कंसेप्ट दे दिया गया है तो उससे पूछे गए प्रश्न आपका सारा का सारा बने, क्योंकि एग्ज़ाम आपके मुंह पर है। एग्ज़ाम का आप तैयारी में लगे होंगे। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलजेब्रा का D2 पूछा जाएगा एज इट इज। जो भी आपको कॉपी में पढ़ाया जाता है वही क्वेश्चन अलजेब्रा में पूछ लिया जाता है। तो आइए उसको आप D2 बनाने का कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ आपका दिया हुआ है कि x + 1/x = 2। आपसे पूछ रहा है x³ + 1/x³। आप ज़रा याद करें, आपको हम बताए थे कि अगर इसको बराबर 2 दिया जाएगा और जब प्लस में पूछा जाएगा तो 2 होगा और माइनस में पूछा जाएगा तो आपका 0 होगा। ये उत्तर आप जानते थे। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, उसी पे है कि x + 1/x = 2 है तो प्लस में पूछा जा रहा है तो 2 होगा। सिर्फ कितना होगा, तो 2 होगा। तो आप उसका भी उत्तर दे सकते थे। 7 नंबर का भी आसान क्वेश्चन है ये बिल्कुल।
इसलिए आपको कहा जाता है एक बार कंसेप्ट पढ़े, बिना कंसेप्ट आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इस बात को आप समझें। तो अगर यहाँ पे 2 है, प्लस पूछा जाए तो 2 होगा और माइनस पूछा जाए तो 0 होगा। तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जो हम कंसेप्ट पढ़ा दिए हैं पहले उसका क्वेश्चन हम बनवा दे रहे हैं, फिर जब हम नया कंसेप्ट पढ़ाएंगे तो हम उसका क्वेश्चन फिर बनाएंगे आप लोग को सामने। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि 5x माइनस 5/x बराबर 10। अगर 5 कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 1/x बराबर कितना होगा, तो 10। कटने के बाद आपका ये 2, तो x माइनस 1/x बराबर कितने हो गए, 2 हो गया। तो अगर आप यहाँ से स्क्वायर निकालेंगे तो आप कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये आपका होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2। तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, तो आपका 6 हो जाएगा। तो बिल्कुल आप यहाँ से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। जो भी आपको कंसेप्ट दिया गया, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, इसका मतलब कुछ तो है, इसलिए इस बात को आप समझें। जब तक आप बात को नहीं समझेंगे समस्या क्रिएट आपको होगा, इस बात को आप समझते चलें। आइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 1 है आपका, ठीक है, तो उसे भी हम समझा देते हैं। आइए उस क्वेश्चन को ही पहले हम सुधार देते हैं। अगर देखा जाए तो ये आपका 1 है, ये आपका कितना है, तो आपका 1 है, ये आपका 1 है। अब आइए हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल आसान होगा और आराम से हम लोग बना लेंगे। इस कंसेप्ट को देखते चलेंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर आप 9 कॉमन ले लें तो x माइनस 1/2x बराबर कितना होगा, तो 18 होगा। कट होगा तो कितना आएगा, 2। तो x माइनस 1/2x बराबर आपका कितना होगा, तो 2 होगा। आपसे पूछा जा रहा है x³ माइनस 1/8x³, तो ये होगा 2 का क्यूब, माइनस है तो प्लस 3 × 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ 1/2 है। तो ये आपका बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि आसान है, आप आराम से बना सकते हैं इसको। देखिएगा, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11। तो आप अगर यहाँ देखें हम लोग तो ये 2 से 2 कट गया, तो 2 का क्यूब 8 और 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो आपका 11 हो जाएगा। तो आप बना सकते हैं आराम से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी आपका आसान है, बशर्ते थोड़ा सा लॉजिकल है, तो इसको भी समझना। ऐसा नहीं कि कंसेप्ट पढ़ा दिया गया है हूबहू नहीं आएगा तो छोड़ देना है, नहीं, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना वहाँ पे, और थोड़ा सा कुछ अपना एक्स्ट्रा माइंड भी आप लगाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम लोग डायरेक्ट कंपटीशन में आ चुके हैं, कुछ ना कुछ तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 का विचार करते हैं। x और 1/x का औसत दिया हुआ है 1, तो x प्लस 1/x का औसत संख्याओं का योग कितना, तो 2 बराबर 1। तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 7x के पावर 10 प्लस 6/x के पावर 5। आप अच्छा से बात को समझ सकते हैं यहाँ से कि x का वैल्यू कितना है, तो 1 है, तो ये हो गया 7 × 1 के पावर 10 प्लस 6/1 के पावर 5। तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 7 × 6 = 13। तो आप बिल्कुल बना सकते हैं इसको, इस क्वेश्चन को ही बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते थोड़ा सा कंसेप्ट और थोड़ा सा अलग से दिमाग। तो आइए उसको भी थोड़ा सा हम लोग प्रयोग करते हैं। अपना बेसिक ज्ञान भी हम लोग का होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कहा जाता है कि पहले आप बेसिक क्लियर कर लें। बेसिक अगर किसी बच्चा का क्लियर होता है तो मैथ समझने में कोई उतना टफ तो नहीं होता जितना कि होना चाहिए। तो आइए उसके लिए पहले तो इसको घर पे जाके आप एक बार प्रैक्टिस अवश्य करें। जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, कंसेप्ट बताए गए हैं, सबको एक बार समझें। आप इसे 1 से क्या करें कि दोनों तरफ भागा दे दें। जैसे ही भागा दे देंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 3x माइनस 4/3/x बराबर 0। तो 3x माइनस 3/x 4 आपका यहाँ चला जाएगा। 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो x माइनस 1/x बराबर कितने हो जाएंगे, तो 4/3 होगा। यही आपसे पूछ रहा है।
तो इस कंसेप्ट का ही प्रयोग करके आप आराम से बना सकते थे। बिल्कुल आसान है, ऐसा तो है नहीं कि टफ है। बिल्कुल जो आपको कंसेप्ट दिया गया है उसी का क्वेश्चन आज हम बता रहे हैं, इसलिए घर पे जाके एक बार अवश्य प्रैक्टिस करें। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये कुछ नहीं है, आसान है, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं। तो इसको भी ज़रा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ये 4x बराबर 18y ऐसे कट कर दिया जाए तो 2, कट कर दिया जाए तो 9। x रेशियो y का बात करेंगे तो 9 रेशियो कितना होगा, 2 होगा। आपसे पूछ रहा है x बट्टे वाई माइनस 1। तो x बट्टे वाई, x का वैल्यू 9 है, y का वैल्यू 2 है माइनस 1। जैसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 7/2। 7/2 आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए जो भी आपका जो पढ़ा दिया गया है वो कंसेप्ट पे जितने भी क्वेश्चन हमारे पास होंगे हम सभी क्वेश्चन बताने का कोशिश करेंगे आप लोग को। आइए क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कल ही बताया गया था, इसका डायरेक्ट उत्तर भी आप दे सकते थे कि a का जहाँ पर हम लोग x कह देते हैं या a ही कहते हैं। चलिए a + 1/a बराबर 1। कल ही आपको बताया गया था कि AQ का मान कितना होगा, तो -1 होगा। अब कैसे होगा उस बात को ज़रा समझ लें आप। तो यहाँ से आप a² निकालेंगे तो a² तो 1 का स्क्वायर -2 मतलब कि -1। आप यहाँ से गुना कर सकते हैं x से, जैसे a से गुना कर सकते हैं। जैसे गुना करेंगे तो AQ + a बट्टे a² बराबर -a कट गया। तो AQ + 1/a ये आके जुट जाएगा बराबर 0। इसका वैल्यू आपके सामने दे रखा है कितना, तो 1। तो AQ + 1 बराबर 0, तो AQ बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये कल ही बताए गए थे। इसका भी आप कंसेप्ट का प्रयोग करके आप आराम से बना सकते थे, कोई टफ वाली बात तो है नहीं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 35 आप देख लें, वो भी आपके सामने है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 का विचार करें, बिल्कुल आसान। घर पे जाकर एक बार अवश्य प्रैक्टिस करें। जो भी होगा क्वेश्चन उसको बार बार बनाने का कोशिश करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है मेरा वीडियो को शेयर करें, आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करते रहें। जितने दोस्त यार आपके हैं, फ्रेंड सर्किल का जितने भी लोग हैं उनके पास आप पहुंचा सकते हैं, ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाए एग्ज़ाम के लिहाज से। और अलजेब्रा का पूरा प्ले बना करके हम भेज रहा हूँ धीरे धीरे। बाकी आपका परसेंटेज डाला हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट डाला हुआ है, तो सभी मैथ धीरे धीरे आप यूट्यूब पर डाल दिए जाएंगे। बाकी अपने दोस्तों यारों को शेयर करते रहें। तो x - 1/x बराबर 5 आपसे पूछा जा रहा है। x² + 1/x², तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर। माइनस से प्लस आ रहे हैं तो आपका +2। तो 5 का स्क्वायर 25 + 2 कितना हो जाएगा भाई लोग, तो आपका हो जाएगा 27। तो इस प्रकार से आप डाल सकते हैं, उत्तर आपका आसानी से आ जाएगा, कोई टफ वाली बात है नहीं। जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, बशर्ते थोड़ा सा धैर्य रखते रहें, क्योंकि धैर्य रखना बहुत ही अनिवार्य है। आइए आपके सामने क्वेश्चन नंबर टाइप 2 लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आइए तीनों बताते हैं आज। और आज का वीडियो का ये क्वेश्चन लास्ट होगा, आप लोग पूरा वीडियो को देखते रहें। जितना हो सकता है मेहनत करें, आप लोग घर पे जाके कोशिश करते रहें। जितना से जितना हो सकता है इस वीडियो को आप लोग शेयर करें। और अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास करना चाहता है तो आप बिहार औरंगाबाद ज़िला रफ़ीगंज प्रखंड में आ सकते हैं। कोचिंग का नाम है रूट्स कॉम्पिटिटिव क्लासेज। तो वहाँ आए और क्लास को ज्वाइन करें। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यह आपके सामने है कि x + 1/x बराबर 6। आपके सामने 3x बटे 2x² + 2 - 5x है। अब बात समझ में नहीं आ रहा कि ये किसको क्या करें, हम लोग कैसे बनाएं, कैसे इसको सॉल्व करें। तो इस सभी बात को आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, 3x बटे आपका 2x² + 2 - 5x। आप इसे सिंपलर x से भागा दे दे ऊपर नीचे। जैसे भागा देंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2x + 2/x - 5। 3 आपका 2 कॉमन ले लीजिएगा, x + 1/x - 5। अगर देखा जाए तो 3 आपका 2
x प्लस 1/x का वैल्यू आपका 6 दे रखा है, तो 6 माइनस 5 तो आपका हो जाएगा 3, 6 दूनी 12, 5 घटेगा कितना हो जाएगा 7, तो 3/7 आप उत्तर आराम से ला सकते थे। तो ये सब क्वेश्चन तभी बना पाइएगा जब कंसेप्ट आप पूरा देखे होंगे, और वो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है कि √x प्लस 1/√x बराबर 3। स्क्वायर पूछे जा रहे हैं, पहले आप x यहाँ से निकाल ले, तो x प्लस 1/x 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा 7। अब आप यहाँ से स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, 49 में 2 जाएगा कितना आ जाएगा 47, तो आप 47 बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बेहतरीन है, इसको थोड़ा ढंग से समझेंगे आप लोग, मेहनत करेंगे, ढंग से समझेंगे आप लोग, घर पे जाके इसको एक बार अवश्य प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 का विचार करते हैं। तो ये आपका है x² प्लस 1/x² बराबर दिया हुआ है 7। आपसे क्यों पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ से पहले x निकालें, तो जैसे ही x निकालेंगे तो 7 प्लस 2 का रूट यहाँ से आएगा प्लस माइनस 3, तो हम लोग +3 लेकर चलेंगे क्योंकि स्क्वायर करना है बाद में हमें, तो x³ करेंगे तो 1/x³, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, तो 3 का क्यूब आपका 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा बच्चा, तो 18। तो इस प्रकार से आप 18 उत्तर दे सकते हैं। मतलब आप एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन परिवर्तन का भी एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8, तो हम लोग उसको भी डील एक बार कर देते हैं। आइए एक क्वेश्चन आपको 8 भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन जो भी आपको कंसेप्ट के माध्यम से दिया गया हो वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। x माइनस 1/x बराबर 3, आपको अच्छा से पता है कि यहाँ से प्लस तो निकलेगा नहीं, इसको पहले प्लस होना चाहिए, चाहे आप माइनस में निकाल लीजिए फिर आप प्लस में निकालिए, तो उससे बेहतर है कि आप इसको पहले प्लस में निकाल लीजिए। जैसे ही प्लस में आप इसको निकालिएगा तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का रूट, तो 9 4 13 का ये हो जाएगा आपका रूट। अब वहाँ से आप x³ निकाल सकते हैं, तो x³ प्लस 1/x³ निकालेंगे तो √13 का क्यूब इंटू 3 इंटू √13, तो ये हो जाएगा 13√13 माइनस 3 √13, तो 13 में 3 कम तो 10, तो 10 √13 आप देख सकते हैं 10 √13 कहीं, तो 10 √3 है, ये 100 √13 है, ये 13 √10 है, तो इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से आप उत्तर दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है। तो आइए फिर हम लोग कल कंसेप्ट पढ़ेंगे, और पहले हम लोग 3-4 वीडियो पहले कंसेप्ट देखेंगे, फिर उसके आधार पे आया गया क्वेश्चन, और इसका क्वेश्चन अभी और है, तो आइए इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आइए फिर मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर करते रहें।